हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का सीआर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान के टॉप प्रश्न। देखते हैं यहाँ से। सबसे पहले विज्ञान के टॉप प्रश्न। जीव जंतु विज्ञान का जनक कौन है? तो जीव जंतु विज्ञान का जनक है अरस्तु। फिर देखिए नेक्स्ट, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था लेमार्क ने और ट्रेविनस ने। लेमार्क थे फ्रांस के और ट्रेविनस कहाँ के थे? जर्मनी के। एक सेकंड रुकना, ये लैंडस्केप हो गया है, थोड़ा हो गया है, आ गया है। जीव जंतु, अब देखते हैं नेक्स्ट। जीव जंतु विज्ञान का जनक कौन है? जीव जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु। यहाँ से था ना, फिर से। जीव विज्ञान का जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लेमार्क ने और ट्रेविनस ने। जीव विज्ञान को सर्वप्रथम समझाया किसने? लेमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस। वनस्पति विज्ञान या बॉटनी का जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस। बॉटनी का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। रसायन विज्ञान का जनक कौन है? रसायन विज्ञान की जनक है लेवोसियर। लेवोसियर या लेवोसियर। मानव का विकास, इतिहास, परंपराओं से संबंधित है विषय क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी। गैसों का विसरण करने के नियम का प्रतिपादन किसने किया? ग्राम ने किया। ग्राम की गति का नियम किसने दिया? ग्राम की गति का नियम दिया है केपलर ने। ई बराबर एमसी स्क्वायर का समीकरण किसने दिया? आइंस्टीन ने दिया। ई बराबर एमसी स्क्वायर का समीकरण किसने दिया? आइंस्टीन ने दिया। जड़त्व के नियम की खोज किसने की? गैलीलियो ने। जड़त्व की खोज किसने की? गैलीलियो ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादन कौन है? न्यूटन। खून का थक्का नहीं जमता है हीमोफोलिया रोग में। खून का थक्का नहीं जमता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? हेपेरिन। हम लोग देखते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जब खून निकलता है तो वो निकल के रह जाता है। जो खून रोकता है वो कौन सा विटामिन है? विटामिन के, जो खून का थक्का बनाता है। लेकिन हमारा जो शरीर के अंदर बराबर ये खून चलता है, तो ये क्यों चलता है? उसे अगर वो रुक गया तो हम लोग क्या करेंगे? मर जाएंगे। तो ये उसके लिए है हेपेरिन। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। कौन सा प्रोटीन है? हेपेरिन। हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत द्वारा। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में। रक्त का थक्का जमने में सहायक कौन सा विटामिन है? तो विटामिन ए। रक्त का थक्का जमने, सॉरी, ये यहाँ पे बाई मिस्टेक लिख गया है, विटामिन ए नहीं, यहाँ पे विटामिन के होगा। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन के होगा। यहाँ पे विटामिन के होता है जो ब्लड का थक्का बनाता है, जो ब्लड की क्लोटिंग करता है। जैसे हमें अगर चोट लग जाती है तो चोट लग गई है, अगर खून बहता रहेगा मतलब विटामिन के की कमी है। अगर हमारा खून रुक गया, जो खून का थक्का बना दिया, तो विटामिन के है। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। रुधिर का तरल भाग क्या होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 10%। जो 19% है प्लाज्मा में क्या है? जल होता है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55%। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? प्लाज्मा। पहली कौन सी है? ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा। रक्त में पाए जाने वाली धातु में क्या होता है? लोहा। जो रक्त में हमारा रक्त होता है, इंसानों का रक्त, उसमें एक धातु भी पाई जाती है। कौन सी? एफी। एफी यानी कि लोहा। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। ब्लड बैंक क्या कहलाता है? प्लीहा। आरबीसी का कब्रगाह या शमशान किसे कहते हैं? प्लीहा को। आरबीसी का कब्रगाह या शमशान प्लीहा। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ब्लड बैंक में जो रक्त होता है उसको कहाँ सुरक्षित रखा जाता है? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। जैसे हम लोगों को रक्त निकलता है, कहीं चोट लग जाए तो तुरंत वहां पे जम जाता है। लेकिन अगर ये लोग जो ब्लड चढ़ाते हैं हमें हॉस्पिटल में, उनके पास जो रक्त होता है वो तो नहीं जमता है। क्यों नहीं जमता है? क्योंकि उसे किस अवस्था में रखा जाता है? उस ब्लड को सुरक्षित रखा जाता है कितने फ़ारेनहाइट पर? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रक्त समूह कौन कौन से होते हैं? पहला ए, फिर बी, फिर ए बी, फिर ओ। रक्त समूह कितने हैं? 4 प्रकार के, ए बी और ओ। रक्त समूह की खोज किसने की? रक्त समूह की खोज की लैंड स्टीनर ने। रक्त समूह की खोज किसने की? लैंड स्टीनर ने।
अच्छा, अब हम लोग ये देखते हैं कि कोई कहता है कि तुम्हारा अगर मैच नहीं है, जैसे हॉस्पिटल में गए तो कहते हैं कि तुम्हारा खून उससे मैच नहीं हो रहा, तुम्हें नहीं चढ़ेगा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका खून सबको चढ़ जाता है। ऐसे ब्लड ग्रुप वाले होते हैं जिसका खून सभी को चढ़ जाता है। कौन सा? तो उसका नाम है सर्वदाता रक्त समूह ओ। ओ जो होता है ओनर यानी कि डोनर। ओ क्या है? ओ है डोनर। ओ सर्वदाता होता है। और सर्वग्राही रक्त समूह ए बी, सर्वग्राही मतलब जो सबसे खून ले सकता है, और जो ओ है वो सबको खून दे सकता है, इसलिए कहते हैं सर्वदाता ओ और सर्वग्राही ए बी। आर एच फैक्टर किससे संबंधित है? आर एच फैक्टर किससे संबंधित है? आर एच फैक्टर रक्त से संबंधित है। आर एच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो लैंड स्टीनर एवं बीनर। जो आर एच फैक्टर की खोज करता है लैंड स्टीनर एवं बीनर। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि। दो वंशानुगत रोग कौन कौन से हैं? एक तो वर्णांधता है, एक हीमोफीलिया। वर्णांधता क्या होता है? जिसमें दो रंगों में फर्क नहीं कर पाते हैं। और हीमोफीलिया तो आप लोग जानते ही हैं। सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णांधता का वर्णन किया गया किसने किया? हेरनर ने। कब किया? 1876 में, 1876 में। एक वर्णांधता व्यक्ति पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। अभी क्वेश्चन क्या था ऊपर कि वर्णांधता क्या होता है? वर्णांधता ऐसा होता है जिसमें व्यक्ति रंगों की पहचान नहीं कर पाता है। अब वही रंग पूछे गए हैं कि एक वर्णांध व्यक्ति पहचान करने की क्षमता नहीं होती। कौन से रंग नहीं पहचान पाता है? तो हरा और लाल। हरे और लाल रंग में फर्क नहीं कर पाता है। अब देखेंगे लास्ट क्वेश्चन और 14। थ्यूरोक्सिन हार्मोन स्त्रावित होता है, कहाँ होता है? थायराइड ग्रंथि में। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही एजुकेशन वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों ने मेरी क्लास देखी है तो प्लीज एक बार लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और इससे ज्यादा तो हम आपसे कुछ मांगते नहीं है। इतनी मेहनत की मेरी इतनी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है।